सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। मैं इस समय मौजूद हूं भदोही जनपद के ऐसे स्थान पे जहां के बारे में मीडिया के माध्यम से आपको ये ज्ञात हो चुका होगा कि भदोही जनपद का गोपीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बेरासपुर से जस्ट बगल में केदारपुर गांव है और यहां पर 3-4 दिनों से एक मामला चल रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को हटा दिया गया, जहां उसको लोग रखने की कोशिश कर रहे थे। तो उसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ और एसडीएम साहब और जो भी अधिकारीगण थे वो मौके पे गए थे और वहाँ पे जो बवाल था अभी फ़िलहाल उसको शांत करा दिया गया है और मौके पर पुलिस अभी वहाँ पे लगी हुई है, प्रशासन की फोर्स वहाँ पे लगी हुई है। क्या था पूरा मामला और हम जानते हैं इस विषय में। हम यहाँ मौजूद हैं केदारपुर के जो ग्राम प्रधान हैं इनके सचिवालय पर और यहाँ हमारे साथ कुछ लोग आ गए हैं, जुड़ गए हैं। तो हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि पूरा मामला क्या था और बातचीत करते हैं इनसे। तो आइए बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगा था कि इन्होंने अंबेडकर साहब की प्रतिमा को लात से मारते हुए, पैर से मारते हुए मूर्ति को उठा के ये लेके चले आए थे। तो क्या था पूरा मामला, इसकी जानकारी देंगे प्रधान जी। प्रधान जी, क्या मामला था? सबसे पहले तो सर सबको प्रणाम नमस्कार करता हूँ। सर हमारे यहाँ मामला तो एक मंदिर और प्रतिमा रखने के लिए हुआ था जो भी। तो 89 नंबर की प्रति है सर, उसी में आंगनवाड़ी केंद्र भी चल रहा है। तो वो हरिजन बस्ती के लोग वहाँ पे मड़ई पहले से रख के अतिक्रमण किए हुए हैं। तो साइड में ये हुआ कि हनुमान जी की प्रतिमा भी अगर नहीं, अतिक्रमण का मतलब क्या है कि जो वहाँ पे अभी आपने कहा कि हरिजन लोग वहाँ पे मड़ई रखे हैं, तो वो सरकारी ज़मीन है कि उनकी खुद की ज़मीन है? वो सर वो सरकारी ज़मीन है, सरकारी खाते में 89 नंबर पे दर्ज है वो। और वो उसको अपने चक्कर में है कि हम अगर बाबा साहब की प्रतिमा रख देंगे तो यहाँ से उसको कोई हटा नहीं सकता। बस इसीलिए वो सब लगे हुए हैं सारे लोग। प्रतिमा सर ऐसे नहीं रखी जाती, प्रतिमा के लिए डीएम साहब से, एसडीएम साहब से परमिशन ली जाती है। परमिशन लेके रखें, अपना बनाएं अच्छे से। हम भी सर एससी से ही बिलोंग करते हैं, पासी जाति के हैं और अगर हम बाबा साहब का मतलब जितना सम्मान करते हैं उतना वो भी करते हैं या सारा समाज करता है, चाहे जिस बिरादरी का हो। तो यही सब मामला है सर। उन्होंने निराधार लगाया कि मैंने लात मारी है। वहाँ कुछ महिलाएं हैं, उनका ये कहना है कि ग्राम प्रधान ने जो है पैर से मारते हुए मूर्ति को ले गए हैं और यहाँ के जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं इनसे आपने 1 लाख रुपया, कोई 30,000 बता रहा, आपने घूस लिया हुआ है। क्या है पूरा मामला? सर ये सब मिथ्या है सर, झूठ है सब। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो लोग ये सब लगाते हैं। और बात रही प्रतिमा को लात मारने की, सर ये तो संविधान निर्माता हैं डॉक्टर साहब, भारत रत्न है सर, उनको किसी को छूने की हिम्मत नहीं है। वो लात क्या मारेगा कोई? और सर मैं भी आपको बता दूं सर, मैंने एजुकेशन में एमकॉम किया है सर, एमबीए किया है, बीएड भी हूँ सर। और मतलब कि जब इतना एजुकेशन है सर तो ये जाहिलों वाली बात हम कैसे कर सकते हैं? हम लात मार सकते हैं बाबा साहब को? जितना वो मानते हैं उससे ज़्यादा हम मानते हैं, लेकिन वो दिखावा करते हैं, हम लोग दिखावा नहीं करते हैं। बस यही बात है। यानी देखिए यहाँ पे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रधान जी, इनका कहना ये है कि ये भी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, ये भी पासी जाति से हैं और ये पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं। इनका ये कहना है कि हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते कि हम बाबा साहब की प्रतिमा को लात से मारें या पैर से मारें या उनका अपमान करें। तो क्या था मामला? वहाँ पे जो मूर्ति रखी गई थी वो आपके संज्ञान में थी क्या? संज्ञान में नहीं थी सर। संज्ञान में कोई गांव वाले भी नहीं जानते थे कि वहाँ प्रतिमा रखी जा रही है। सब जो भी हुआ सिचुएशन, घटना, वो सब उनकी साजिश थी। सिर्फ और सिर्फ वही सब सरकारी ज़मीन हथियाने के चक्कर में, और कुछ नहीं था। अच्छा, एक जानकारी प्रधान जी और मिल रही है कि मतलब प्रतिमा रखने से पहले मतलब परमिशन के लिए कागज़ वहाँ पे दिया गया था तहसील दिवस में, तो क्या परमिशन मिल पाया था कि नहीं? परमिशन नहीं मिल पाया था सर।
और ये शनिवार को हम भी दिए थे वहाँ पे कि सर हमारे यहाँ ग्राम सभा में दो पक्षों के बीच बहुत ज़्यादा मारपीट हो सकती है या शांति भंग की संभावना बनी हुई है। हम भी शनिवार को प्रार्थना पत्र देकर तहसीलदार साहब के यहाँ भी दिए हैं कि इसका सर जांच कराकर इसको सब खंड खंड कर दिया जाए। यानी आपने शनिवार को वहाँ पे मतलब कि वो दिया था प्रार्थना पत्र कि ऐसा हो सकता है, यानी आपने जो है प्रशासन को ये जानकारी देने की कोशिश की थी शनिवार को ही? हाँ जी दिए हैं सर। मेरे पास उसकी कॉपी भी होगी, अभी इस समय प्रेजेंट नहीं, मोबाइल में होगी ज़रूर सर। तो यानी कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे मूर्ति रखने का परमिशन नहीं मिला था? नहीं, वहाँ पे रखने का मूर्ति कोई परमिशन नहीं मिला था और ना ही अभी तक मिला है। इसकी जानकारी पुष्टि है आपकी? एकदम सर, एकदम पुष्टि है इसकी जानकारी। अच्छा, गांव के कुछ और भी लोग बैठे हुए हैं हमारे साथ में, शायद ये जो है ब्राह्मण समुदाय से बिलोंग कर रहे हैं। बातचीत करते हैं, देखते हैं कि क्या मामला था और जो इनके लोगों के ऊपर जो मतलब आरोप लग रहे हैं तो क्या था, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भाई साहब नाम बता दीजिए अपना। तो नागेंद्र शुक्ला नाम है हमारा। नागेंद्र शुक्ला। तो शुक्ला जी, अभी जो ये सुनने में आ रहा है कि केदारपुर में जो भीमराव अंबेडकर साहब की जो प्रतिमा रखी जा रही थी, तो आप लोग वहाँ पे विरोध कर रहे थे और वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति रखने की कोशिश कर रहे थे, क्या था मामला? बात ऐसा है कि वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा रखने का विरोध नहीं हो रहा है। वहाँ विरोध किसी चीज़ का नहीं है, विरोध हो रहा है सिर्फ प्रश्न गलत है आपका। जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ पे हमारे एक बंधु हैं, तिवारी बंधु, उनका बगीचा है। वहाँ पे वो जो है हनुमान जी की प्रतिमा रखने वाले थे। उस मंदिर को बनवाने के लिए वहाँ पे नई की खुदाई हुई, लेकिन तब तक वहाँ पे जो हरिजन बस्ती बगल में है उनका कहना था कि यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा रखी जाएगी। प्रतिमा रखने का प्रावधान होता है गवर्नमेंट के अंदर, ऐसे अचानक कोई उठा करके कहीं प्रतिमा नहीं लिया, क्योंकि उनका प्रतिमा रखना कोई साधारण कारण नहीं है। किसी भी कारण से वहाँ की क्षति हो गई, उसकी जिम्मेदारी वहाँ के आसपास के लोगों की होती है, लेकिन अचानक उन लोगों ने वहाँ प्रतिमा रख दी। वहाँ को प्रशासन को फ़ोन किया गया, प्रशासन आके प्रतिमा को हटवाया। ये सब बातें जो फैलाई जा रही है वो एकदम अनर्गल और अलाप की जा रही हैं। चलिए, फिलहाल एक भाई साहब हैं बगल में जिनका कहना है कि आपका सवाल ही गलत है। जानते हैं कि इनके मन में क्या है, ये क्या कहना चाहते हैं। भाई साहब नाम बता दीजिए अपना। नमस्कार, मेरा नाम योगेश तिवारी है। और जैसा कि आपने प्रश्न किया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विरोध में, विरोध बाबा साहब का नहीं है, विरोध मंदिर का हो रहा है। जब हमने 13 मार्च को वहाँ पे संकल्प लेके भूमि पूजन का कार्य संपन्न कराया, उसके पहले तक भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का कोई भी चर्चा नहीं था, ना तो कोई विचार था वहाँ पे उनकी प्रतिमा को स्थापित करने का। जैसे ही हमने भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न कराया, उसके कुछ दिनों के नवरात्रि चल रही थी, नवरात्रि के बाद वहाँ पे कार्य संपन्न होना था। नींव का खुदाई का कार्य जब शुरू हुआ, उसी समय पूरी हरिजन बस्तियों ने मिल के वहाँ पे विरोध किया मंदिर का। उनका कहना है कि ये जीएस का है, जबकि वो हमारा बगीचा है 90 नंबर का। यानी वो 90 नंबर का जो बगीचा है वो आपका खुद का है और आप अपनी ज़मीन पे हनुमान जी की मतलब मंदिर जो है निर्माण करवाना चाहते थे। जबकि पहले से वहाँ पे एक भगवान महादेव का भी एक मंदिर है, उसी प्रांगण से लगे हुए हनुमान जी की भी मूर्ति और मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न होने वाला था। बट जो हरिजन बस्ती है, उन्होंने षड्यंत्र के तहत और गलत मंशा के तहत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करते हुए उन्होंने वहाँ पे मूर्ति उनकी फेंकी गई, जबकि रखी नहीं गई है, वहाँ पे फेंकी गई। वहाँ पे मिट्टी में ही फेंक के चले आए कुछ महिलाओं के माध्यम से, दोपहरी में चोरी से, बिना प्रशासन की अनुमति के। और जैसा कि अभी आप पूछ रहे थे कि आपने प्रधान जी से पूछ रहे थे कि आप उनकी प्रतिमा को लात लगा के और ऐसे उनकी प्रतिमा का बेइज्जती अनादर करते हुए ले आए, जबकि प्रशासन की मौजूदगी में प्रधान जी ने प्रतिमा का उठाया था और प्रशासन के द्वारा ही उठाया गया था और उसका रिकॉर्डिंग भी होगा हमारे पास। जबकि सम्मान प्रधान जी ने अपनी स्कूटी पे सम्मान सहित पकड़ के उनके स्कूटी पे लेके आए, उनको घर पे रखे हैं। और जो अपमान करने का जो कार्य हुआ हरिजन बस्ती की तरफ से हुआ, उन्होंने उनको फेंक दिया था, वहाँ पे रखा नहीं था। यानी मूर्ति वहाँ वो लोग रखे नहीं थे, वो लोग मिट्टी में फेंक दिए थे। जी, वहाँ फेंक के चले गए थे। सम्मान तो हमारे प्रधान के द्वारा हुआ कि वहाँ पे उनको हटा के सही जगह पे उनको रखा गया। अच्छा, जिस समय मूर्ति प्रधान जी लेके आए थे, क्या प्रशासन थी क्या? जी हाँ, प्रशासन की उपस्थिति में मूर्ति को हटाया गया था वहाँ से। अच्छा, मतलब लात से मारने वाली कोई घटना नहीं हुई है? ऐसी कोई घटना ही नहीं है। ये सब अनर्गल बातें हैं और बिना मतलब इसी पर अनर्गल बातें हैं। प्रशासन आप नाम बता दीजिए। मेरा नामवर सिंह नाम है सर। नामवर सिंह, तो क्या था नामवर सिंह जी, क्या वहाँ मामला था, क्या जानकारी है आपको? मैं शुरू से बताऊं कि मूर्ति के हिसाब से? नहीं, आपको जो जानकारी है आप बताइए उसको। उसमें देखो, ये संकल्प लिए थे अपने बगीचे में, वहाँ से थोड़ा सा पर्दी का ज़मीन पड़ता है, तो वहाँ पे खुदाई संकल्प लिए खुदाई करवाए तो ये लोग विरोध किए कि भाई यहाँ पे ये हनुमान जी का मंदिर नहीं बनेगा। तो
ये कौन विरोध किया? हरिजन लोग। अच्छा, हरिजन लोग विरोध किए कि वहाँ हनुमान जी की मूर्ति नहीं बनेगी। वो लोग फालतू विरोध कर रहे हैं। और मूर्ति रखने की बात है तो लोग दोपहर में 2-3 औरतें साड़ी में उसे छुपा के ले जाई, वो आगे रख के भगाई, वहाँ चबूतरा बनाए न कुछ। हाँ, ये अपमान उन लोगों ने किया कि हम लोगों ने। बाद में गांव वालों ने प्रशासन को फ़ोन किया तो पुलिस आई, HSO आए, वो सब आए, तो उन लोगों को डांटे तो वो लोग भागे। और फिर पुलिस पूरे हरिजन बस्ती में घूमी तो कोई एक आदमी ने, एक औरत कोई नहीं निकला। तब प्रशासन ने प्रधान को बोला कि भाई इसको ले जाओ सुरक्षित, तो अपनी गाड़ी से सुरक्षित ला के रखे। यही बात है। अब वो अच्छा, वहाँ के लोग बहुत आरोप लगा रहे हैं कि प्रधान जी जो है पैसा ले लिए हैं और जो है उनको केवल क्या है, कोई जो सरकारी ज़मीन है ना वो हथियाने के लिए कर रहे हैं। मान लो सरकारी ज़मीन है, आबादी है, प्रति है, कुछ भी है, तो उनमें उनका ही हक बनता है। नहीं, हक तो खैर ये उसका चारों तरफ दीवार बना के वो बच्चों को खेलने के लिए, पढ़ने के लिए सब बना देना, खाली वो ज़मीन हड़पने के लिए सब षड्यंत्र रचा रहा है। यानी अम्बेडकर प्रतिमा रखे जाने से आपको कोई इतराज़ नहीं है? नहीं, इतराज नहीं है। यानी आपके हिसाब से जो भी वहाँ हो रहा है वो सब सरकारी ज़मीन हड़पने के लिए हो रहा है? बस टोटल वही। अगर वो हड़प सकते हैं तो हम लोगों को नहीं मिल सकता है क्या? और दूसरा काम नहीं है। ये टोटल विरोध प्रधान के विरोध वो लोग बोल रहे हैं हरिजन बस्ती, और कुछ नहीं। ना प्रधान किसी को 1 रुपया दिया है, नहीं लिया है। प्रधान हम लोग को देने वाले हैं, ऐसा लगता है कि हम लोग इसके साथ घूम जाएंगे। हमारे बगीचे में आज से नहीं, करीब 70-80 साल से हमारे बगीचे में शंकर जी का मंदिर बना हुआ है। उसके जस्ट 10 फीट बगल ये संकल्प लिए, वो भी बस यही बात। हमारा स्वयं का बगीचा है और वो उसकी रजिस्ट्री जो हुई थी वो 1938 में हुई थी और तब से लेकर अभी तक नाप नहीं हुई है उसकी। अच्छा, यानी 1938 में आपके बगीचे की रजिस्ट्री हुई थी और तब से लेकर आज तक नाप नहीं हुई? जी नहीं, और वो हमारा बगीचा है, हम अपने बगीचे में ही संकल्पित थे। तो क्या इसके लिए आपने अधिकारियों से कहा कि भैया इसको नाप मतलब हो जानी चाहिए, ये मामला मतलब ठीक ठाक सुलझ जाना चाहिए? जी हाँ, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा वो लोग फेंक के चले गए तो उसके बाद जब प्रशासन आई और प्रशासन के माध्यम से उनको सही सलामत सही जगह पे रखा गया, तो उस समय प्रशासन का ही ये निर्णय था कि यहाँ पे पहले भूमि की नाप हो जाए, उसके बाद जो भी कार्य होगा तो होगा। तो हमारी भी, हम सभी की, पूरे गाँव वासियों की ये है कि जब तक प्रशासन जो निर्णय लेगा उसी पे कार्य होगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं बनाते। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का विरोध ही किसी के मन में है, जबकि पूरे गाँव वाले पूरे गाँव समर्थन में हैं उनके कि आप एप्लीकेशन लेके आइए और वो लेके आइए, क्या कहते हैं, परमिशन लेके आइए, जहाँ भी उचित होगा वो रखा जाएगा, पूरे गांव के माध्यम से रखा जाए। पूरा गांव सहयोग करने में तैयार है। यानी आपका ये कहना है कि अगर वो लोग सरकार से ले लिए होते परमिशन, और परमिशन लेने के बाद यदि उन्होंने मूर्ति रखी होती तो गांव वाले भी सहयोग करते और भीमराव मतलब अम्बेडकर साहब की प्रतिमा वहाँ रखी जाती। फिलहाल बात करते हैं, एक लोग और भाई साहब हैं यहाँ पे, ग्रामीण हैं, बात कर लें। भैया क्या नाम है आपका? हमारा चिंतामणि सरोज। चिंतामणि सरोज, तो क्या मामला था वहाँ पे, क्या जानकारी है आप? मामला सर उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं सुना हूँ लोगों से कि ऐसी ऐसी बात हो गई। नहीं, मतलब क्या सुना है आपने? यही कि प्रतिमा के बारे में कि वहाँ बैठाया जा रहा था। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि लोग वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि जो ग्राम प्रधान हैं ये पैर से मारते हुए पैसा ले लिए हैं पंडितों से, तो क्या सच्चाई लग रही है आपको? ऐसी कोई बात नहीं, सब अफवाह है, सब फालतू की बातें हैं। अच्छा, फालतू की बातें? ऐसे कोई बात नहीं हुआ है। यानी वहाँ मूर्ति रखे जाने से कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक लोग और हैं भाई साहब, नाम बता दीजिए अपना। कन्हैया लाल सरोज। तो क्या जानकारी है कन्हैया लाल जी वहाँ के बारे में आपको? सर यही है कि वहाँ पे जो है सब अफवाह है कि प्रधान जी ने मूर्ति को लाश से मार के ले आए, सब अफवाह है। ये सब पुलिस वाले थे, वो लोग बोले कि आप ले जाओ, मूर्ति सेफ रखो। यानी जो पुलिस प्रशासन थी वहाँ पे, उन लोगों ने कहा था प्रधान जी से कि आप ले जाइए मूर्ति को वहाँ पे सेफ रखिए। हाँ जी, हाँ जी, कहीं मूर्ति का नुकसान न हो जाए। अच्छा, यानी मूर्ति को कोई दिक्कत ना हो। हाँ। चलिए, फिलहाल अभी जैसा कि हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की, ग्रामीणों से हमने बातचीत की, और जैसा कि यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं उन्होंने बताया कि ये खुद ही SC ST से बिलोंग करते हैं और इनके मन में बाबा साहब के प्रति भी अपार श्रद्धा है। ये पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। ये इन्होंने कहा कि हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते कि हम बाबा साहब की मूर्ति को पैर से छुएंगे। और यहाँ के ग्रामीणों का ये भी कहना है कि परमिशन नहीं हुआ था, बिना परमिशन के मूर्ति को चोरी से वहाँ रख दिया गया था। अगर परमिशन होकर मूर्ति वहाँ स्थापित की जाती तो ग्रामीणों को कोई दिक्कत ना होती, यहाँ के लोग भी सहयोग करते। फिलहाल अभी कुछ देर में आपको हम ले चलते हैं उस स्थान पर जहाँ पे ये मामला हुआ है। वहाँ पे हमको जानकारी मिली है कुछ ग्रामीण अभी भी वहाँ इकट्ठे हैं और
पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद है। क्या मामला है वहाँ भी चल के हम लोगों से बातचीत करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।